जय माता दी। आज माता रानी का 7वां नवरात्र है। कल अष्टमी है और परसों महानवमी। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजते हैं। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना आज ही आपको अष्टमी और नवमी का शुभ मुहूर्त बता दूं। साथ ही आपको कन्या पूजन करते समय किन बातों का खास ख्याल रखना है, इस बार आपको कन्याओं को क्या देना है, प्रसाद में क्या बनाना है, तमाम बातें बताऊंगी। साथ ही आज के दिन बेहद खास आपको माँ कालरात्रि की आराधना करने का दिन है। ऐसे में आपको आज उनकी पूजा के बारे में भी काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए शो की हाइलाइट्स। माँ कालरात्रि की खास पूजा और कुछ उपायों के बारे में आज आपको शो पर बताने वाली हूँ। अष्टमी और नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में भी आज आपको एडवांस में ही बता दूंगी, ताकि आप शुभ समय पर ही कन्या पूजन करें। साथ ही आज मैं आपको नवरात्र से जुड़ी एक बेहद खास जानकारी दूंगी, उपायों के बारे में भी बताऊंगी। आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो की शुरुआत में अब आपको आज का पहला महा उपाय बता रही हूँ। शो से जुड़े रहिएगा, आज आपको बहुत काम के 5 महा उपाय बताऊंगी शो के दौरान। अगर कोई बैड रिजल्ट वाला सपना देखें जिसका रिजल्ट खराब हो, उसे अच्छा बनाने के लिए स्वप्न देखने के बाद माँ का नाम जपने से बुरे सपने का फल खत्म हो जाता है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गति नाशिन्ये महामाये स्वाहा। आज माता का 7वां नवरात्र है और मैंने आपको बता दिया था 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। इस दिन आपको माँ के इस रूप की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। खास करके माता का 7वां नवरात्र शनिवार के दिन आने से खास योग बनता है। आज रात आपको क्या करना है, माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्र के 7वें दिन क्यों की जाती है, ये सब आपको बताने जा रही हूँ। माँ कालरात्रि का रूप माँ के अन्य रूपों से अत्यंत भयानक है, लेकिन माता अत्यंत दयालु कृपालु है। माँ कालरात्रि का मंत्र सबसे पहले नोट कीजिए। ओम फट शत्रुन साधय घाटय ओम। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार, एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनमें 2 हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके श्वास में अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गधा है। शो में आगे बढ़े उससे पहले आज का दूसरा महा उपाय भी जान लीजिए। अगर किसी काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, शत्रु और विरोधी काम में अड़ंगे डाल रहे हैं, तो एक मंत्र आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, नोट कर लीजिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको हर बाधा से मुक्ति मिलेगी। ओम ऐं सर्वा प्रश्ननम प्रलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वथा कार्यस्मत् वैर्य विनाशनम नमो से ऐं ओम। आइए आपको बताती हूँ कि इनकी पूजा कैसे करनी है। सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर मध्य रात्रि माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ के सामने दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवारण मंत्र पढ़ते जाएं और हर मंत्र के साथ एक लौंग चढ़ाएं। नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। फिर 108 लौंग एकत्रित करके अग्नि में डाल दें। आपके विरोधी और शत्रु शांत होंगे। माता के भोग के बारे में भी जान लीजिए। माँ को गुड़ का भोग प्रिय है। सप्तमी तिथि के दिन माँ भगवती को गुड़ और नैवेद्य अर्पित करने का मतलब आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, माँ को भोग लगा सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। ऐसा करने से जितनी भी लाइफ में उदासी और दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आइए अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बता देती हूँ। शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करें। माँ काली के लिए शराब के टोटके को कर सकते हैं आप। शाम के समय सनसेट से पहले एक कांसे के कटोरे में शराब लेकर देवी काली को उनके सामने जाकर गिरा दीजिए, चढ़ाइए मत। इससे शनि संबंधित पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के बारे में तो मैंने आप सबको बता दिया, लेकिन अष्टमी और नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में बताना अभी बाकी है। पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कन्या पूजन कैसे करना है, फिर आगे बताऊंगी कब करना है, यानी कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। कन्या पूजन करने से पहले व्यक्ति को सुबह नहाकर विभिन्न प्रकार से भोजन करना चाहिए। पूरी, हलवा, खीर, भुना हुआ चना तैयार कर लेना चाहिए। सभी तरीके के भोजन से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाना चाहिए। 10 वर्ष तक की कन्याओं को घर पर भोजन कराने के लिए बुलाना चाहिए। भोजन कराने से पहले कन्याओं के पैर शुद्ध पानी से धोकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। साफ स्थान पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। कन्या को बिठाकर उनके हाथों में रक्षा स्तोत्र बांधकर माथे पर रौली का टीका लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को जिसे भोजन का भोग लगाया है उसे सर्वप्रथम प्रसाद के रूप में कन्याओं को खिलाना चाहिए।
जब कन्या का पेट भर जाए, भोजन कर ले, तो उन्हें दक्षिणा में रुपए, सुहाग की वस्तुएं, चुनरी गिफ्ट करनी चाहिए। लास्ट में कन्याओं के पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद लेकर प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। इस दिन हवन करना बेहद आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए कि हवन में कुछ आहूतियां कन्याओं के हाथ से डलाई जाएं। यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो सब मंगल ही मंगल होगा। आइए अब आपको आज का चौथा महा उपाय बताती हूँ। परेशानियां चारों दिशाओं से आ रही हैं, लाख कोशिशों के बाद भी परेशानी दूर नहीं हो रही है, वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो सैटरडे के दिन थोड़ी सी शराब को चौराहे पर, जैसे हम बोलते हैं कि गोला बनाएं, और चारों दिशाओं की ओर आ रही समस्याओं का अंत होगा। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि कन्या पूजन करते समय हमें किस उम्र की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो आइए आपके इस सवाल का जवाब दे देती हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन में केवल 2 वर्ष से बड़ी और 10 या 10 वर्ष से छोटी आयु की कन्याओं को ही शामिल करना चाहिए। 2 साल की कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या रोहिणी, 6 साल की कन्या कालिका, 7 साल की चंडिका, 8 साल की शंभवी, 9 साल की दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। कन्या पूजन करते समय इन देवियों के नामों को मन में याद करना चाहिए। इसके साथ एक लड़का भी बैठना चाहिए जिसे भैरव बाबा के रूप में पूजना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र की पूजा और व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा होता है। अंतिम दिन जो भी श्रद्धा भाव से कन्याओं को पूजन करता है, उसको भोजन कराएं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुछ लोग कन्याओं के साथ भैरव बाबा के रूप में छोटे बालक को भी भोजन कराते हैं। आपको कन्या पूजन के बारे में इतना सब बता दिया। आइए अब सबसे ज़रूरी बात बताती हूँ, यानी कि शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देती हूँ। देखिए, देवी देवताओं की पूजा अगर अशुभ मुहूर्त में की जाए तो इससे शुभ फल नहीं मिलते हैं। दुर्गा अष्टमी संडे को, यानी कि 6 अक्टूबर 2019 को है। इस बार दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन होगा। अष्टमी की तिथि 5 अक्टूबर सुबह 9:51 से शुरू हो जाएगी। अष्टमी तिथि समाप्ति होगी 6 अक्टूबर को सुबह 10:54 पर। यानी कि आपको कन्या पूजन 11 बजे से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से शुरू होने वाला मुहूर्त शुभ होता है। इसीलिए आप 5 को नहीं, 6 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा करें और कन्या पूजन करें। जो लोग महानवमी के दिन पूजन कर रहे हैं, उनका शुभ मुहूर्त वो जान लें। महानवमी संडे 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अष्टमी का मुहूर्त समाप्त होने पर महानवमी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 6, 2019 को सुबह 10:54 से महानवमी की तिथि शुरू होगी। ये तिथि सोमवार 7 अक्टूबर दोपहर 12:38 तक रहेगी। कल अष्टमी है। मैंने आपको कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त तो बता दिया, कन्या पूजन के सही तरीकों को भी समझा दिया। आइए आपको बताती हूँ कि अष्टमी के नवरात्र में महागौरी की पूजा कैसे करनी है। नवरात्र का 8वां दिन महागौरी की पूजा के लिए होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजा का विधान है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिए और इनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गोरा हो गया और इनका नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं दिन पूजा की थी और महागौरी श्वेत वर्ण की थी और श्वेत रंग से इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी है। जानिए महागौरी की पूजा कैसे करनी है। पीले वस्त्र धारण करें, पूजा आरंभ करें, माँ के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसका और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। माँ की उपासना सफ़ेद कपड़े पहनकर करें। माँ को सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। साथ में माँ को इत्र भी अर्पित करें। पहले माँ के मंत्र का जाप करें और फिर शुक्र के मूल मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। माँ को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रख लें और उसका प्रयोग करते रहें। अष्टमी के दिन आपको माँ महागौरी की पूजा के बारे में तो मैंने बता दिया। आइए आपको बताती हूँ कि नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाती है। इस दिन माँ को सिद्ध कर आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री हैं। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। भगवान शिव ने समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया। माँ की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण अर्धनारीश्वर कहलाए। इस दिन कुछ उपाय से आपको आने वाले समय में भगवान जो है ये धनवान बना सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन
भक्तों को कुछ उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं कुछ उपाय। नवमी पूजा के दिन कन्याओं को भोजन कराएं। उपहार में विद्या की वस्तुएं जैसे पेन, पुस्तक, किताब आदि जरूर दें। ऐसा करने से आपको घर में सुख शांति का वास होगा, धन धान्य की कमी नहीं होगी। नवरात्र की अष्टमी या नवमी के दिन आप श्री सुक्तम का पाठ शुरू करें। कहते हैं ऐसा करने से घर में अधिक संकट कभी नहीं आते। कन्या पूजन के दिन 11 गरीब कन्याओं को भोजन कराएं और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें दान में दें। मैं हमेशा कहती हूँ कि लक्ष्मी और सुख शांति का वास होता है। नवमी के दिन पूजा के दौरान लाल रंग के कपड़े में 11 कौड़ियाँ रख लें और इसे काले धागे में बांध लें। फिर दोनों कपड़ों पर लाल धागे से रौली को स्वास्तिक का निशान बनाकर एक कपड़े को पूजा स्थान के पास और दूसरे को अपनी अलमारी में रख दें। इसको धन धान्य से लाभ होगा। अष्टमी और नवमी के दिन पूजा से पहले घी के 9 दीपक जलाएं। इन दियों को स्टील या पीतल की थाली में रख दें और आप बुझने ना दें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है, घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। नवमी और नवरात्रि समापन के बाद जानवरों को भोजन कराएं। माता को खीर पूरी चढ़ाएं, काले डॉग को दूध रोटी और बिल्ली को मीठा दूध दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आपको कई गुना रिजल्ट और कृपा मिलती है। कल शो में बात होगी माँ के नवरात्रे की, नवरात्रि के साथ साथ माँ के जागरण की। आपको धूमधाम से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए जो मैं कल समझाना चाहती हूँ। तो कल मिलते हैं। जय माता दी।